Hello guys, my name is Adesh. Today we are going to be prove that root 2 is an irrational number. Guys, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इन क्वेश्चंस में, पर छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इन्हें ध्यान रखेंगे तो आप इन्हें तुरंत के तुरंत 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसे शुरू करते सॉल्व करते हैं। लेट मान लेते हैं कि ये जो रूट 2 है वो रेशनल नंबर है। गाइस, अगर किसी चीज को हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं, अगर हम इरेशनल प्रूफ नहीं कर सकते तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये रेशनल नहीं है। अगर ये रेशनल नहीं है तो जाहिर सी बात है अपने आप पता चल जाएगा कि ये इरेशनल नंबर है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। मान लेते हैं लेट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। कोई भी नंबर अगर रेशनल नंबर होता है तो हम सब जानते हैं कि उसे हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो रूट 2 इक्वल टू p बाय क्यू, q डज नॉट इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि p और q में कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे और कॉमन फैक्टर्स को काटने के बाद जो है हमें a और b मिल जाता है, जहां a और b जो होते हैं A and B are co-prime। गाइस, co-prime नंबर क्या होते हैं? हम सभी जानते हैं प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से नहीं कटते हैं, सिर्फ खुद से कटते हैं या तो फिर 1 से कटते हैं। लेकिन co-prime नंबर क्या होते हैं मैं उसे पहले बता देता हूँ। co-prime जैसे कि 4 and 5, 4 and 5 कहने को तो 4 कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये 5 से नहीं कटता है या 5 4 से नहीं कटता। जो आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर 2 हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो सिंगल नहीं होता है। जैसे कि 2 एक को प्राइम नंबर है, लेकिन 2 इज प्राइम नंबर, लेकिन को प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए और वो आपस में एक दूसरे को ना काटते हो। जैसे कि हमने ले लिया 7 and 9, ये एक दूसरे को नहीं काटते हैं। हमने 10 and 13 ले लिया, ये एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। तो ये सब होते हैं को प्राइम नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 2 डिवाइड में उसे इधर मल्टीप्लाई भेज देंगे, रूट 2 b इक्वल टू a, और अब इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसका जो है स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये 2 है ये स्क्वायर का फैक्टर है, मतलब 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका मतलब है कि 2 जो है वो a को डिवाइड करता है। ठीक है, बस हमारा जो है आधा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और लेट कर देते हैं कि a बराबर 2c। ओके, मैथ में तो बस ये चलता है, लेट एंड सपोज। तो हमने क्या कर लिया है, a इक्वल टू 2c सपोज कर लिया है, और इसे जो है अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। 2b स्क्वायर 2c का होल स्क्वायर, 2c का होल स्क्वायर आई मीन 4c का स्क्वायर, 2 से कट जाएगा, b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2c स्क्वायर। अब यहां से हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो b का डिवाइड कर सकता है, तो यहां लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। इसका मतलब है कि 2 डिवाइड्स b, जो 2 है वो b को डिवाइड कर रहा है। और हम लोग देख सकते हैं गाइस कि a जो है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है और b जो है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। और हमने कहा था कि a और b को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम मतलब अब यहाँ पे देयर आर नो कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। इन लोगों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था अदर देन 1 को छोड़ इनके बीच में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। लेकिन हमने देखा कि 2 दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब यह हो जाता है कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग।
हमारा सपोजिशन जो है रॉन्ग है कि √2 जो है इस रेशनल नंबर, ये जो है रेशनल नंबर है, ये सपोजिशन रॉन्ग है। आवर कंक्लूजन इज, हमारा कंक्लूजन है √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। थैंक यू गाइस, आप लोग समझ गए होंगे। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद आपको √3, √5 और √7 आई मीन जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उन सभी को हम लोग इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको वो प्रूफ करना सिखाऊंगा।